साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से खबर आती है कि पृथ्वीनाथ मंदिर में जलाभिषेक करने जा रहे 11 सामान्य लोगों की नहीं बल्कि श्रद्धालुओं की मौत हो जाती है। ये सभी श्रद्धालु बुलेरो से ईश्वर से मिलने, उनका दर्शन करने, उन पर जल चढ़ाने जा रहे थे, लेकिन नहर में बुलेरो पलटती है और सबकी मौत हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर बचाने वाला ईश्वर है, क्योंकि 4 लोग घायल भी हुए हैं, उनकी मौत नहीं हुई, तो जब धर्म के ठेकेदारों द्वारा बताया जाता है कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, तो फिर जब बचाने वाला ईश्वर है तो मारने वाला कौन है? 11 की मौत हो गई, उसके पीछे कारण कौन है? जब कहा जाता है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता, तो मंदिरों के अंदर जो रेप हो जाता है देवी देवताओं के मूर्तियों के सामने, छोटी छोटी बच्चियों से लेकर अधेड़ उम्र की महिलाओं तक के, तो क्या उसमें ईश्वर की मर्जी शामिल होती है? मैं अबोध व्यक्ति हूं, मुझे ये सब नहीं पता, लेकिन इसका उत्तर जरूर बताना चाहिए कि आखिर ईश्वर से मिलने जो लोग जा रहे थे, उन श्रद्धालुओं को ईश्वर बचाता क्यों नहीं है? क्या उनके मारने में ईश्वर की मर्जी शामिल है? तमाम लोग कहेंगे कि जो लोग ईश्वर के किसी काम में जा रहे होते हैं और उनका निधन हो जाता है, तो ऐसे तमाम लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन यह भी कहा जाता है कि जो लोग मारे गए शायद वो अच्छी नियत से नहीं जा रहे होंगे, तो जो लोग अच्छी नियत से नहीं जा रहे थे उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी कैसे? वो ईश्वर के यानी कि करीबी व्यक्ति तो कतई नहीं थे। दूसरी बात, ये ईश्वर कैसा है? ये एक तो सामान्य व्यक्ति की तरह बर्ताव करता है। एक सामान्य इंसान चाहता है कि उसका स्तुतिगान किया जाए, उसकी चमचाई किया जाए, उसको तेल लगाया जाए, तब वो कुछ काम करेगा। ऐसे ही ईश्वर अपनी पूजा करवाता है, अपने स्तुतिगान करवाता है, अपने चालीसा बनवाता है, पैदल चलवाता है, सड़क पर सर पटक पटक करके चलवाता है, सैकड़ों किलोमीटर दूर से बुलाता है। इसके बावजूद भी काम होने की कोई गारंटी नहीं है, न लिखित रूप में दी जाती है न मौखिक रूप में। इतनी दूर से आओ, अर्जी लगाओ, दान चढ़ाओ, चले जाओ। काम बन गया तुक्के से तो ठीक है, वरना कहीं कंप्लेंट भी नहीं की जा सकती। नेशनल जनमत महज एक घटना के आधार पर यह बात नहीं कह रहा है, यह तो 3 अगस्त की घटना है। इससे पहले 29 जुलाई को झारखंड के देवघर में बस और ट्रक की टक्कर से 18 कांवड़ियों की मौत हो गई थी। वो सब ईश्वर से मिलने जा रहे थे। 23 जुलाई को राजस्थान के अलवर में परिक्रमा करते समय 2 कांवड़ियों की मौत हो गई थी, 32 से अधिक घायल हो गए थे। 28 जुलाई को अमरोहा में दिल्ली लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कांवड़ियों के वाहन आपस में टकराने से 2 कांवड़ियों की मौत हो गई थी, 31 घायल हो गए थे। 28 जुलाई को बाराबंकी में अब सानेश्वर महादेव मंदिर में जल चढ़ाने गए 2 शिव भक्तों की मौत हो गई थी, 29 घायल हो गए थे। आज तक एक खबर रिपोर्ट करता है मुजफ्फरनगर में 2 अलग अलग घटनाओं में 2 कांवड़ियों की मौत, बस्ती में 2 मोटरसाइकिलों की भिड़ंत में 3 कांवड़ियों की मौत, गाजियाबाद में 1 कांवड़िए की मौत, डिवाइडर से बाइक टकरा गई, देहरादून में बाइक पलटने से 2 कांवड़ियों की मौत। ये तो मैंने चुनिंदा उदाहरण बताए। आप गूगल पर टाइप करिए श्रद्धालुओं की मौत, कांवड़ियों की मौत, ऐसे दर्जनों मामले खुल करके आ जाएंगे जिसमें ईश्वर से मिलने जाते समय भक्ति में लीन तमाम भक्तगणों की मौत हो गई और अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए, जिनकी सुध लेने वाला न कोई धर्म का ठेकेदार आएगा, न कोई हिंदुत्व का तथाकथित मसीहा। दूसरी बात, जब कुलपतियों की लिस्ट देखेंगे, जजेस की लिस्ट देखेंगे, पत्रकारों की देखेंगे, वकीलों की देखेंगे, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स की देखेंगे, तो आपको वो टाइटल, वो नाम नजर नहीं आएंगे जो इन तमाम कांवड़ियों की मौत में नजर आ जाएंगे। मतलब धर्म के आधार पर जो मौत हो रही हैं उनमें कुछ खास जातियों को
आरक्षण प्राप्त है और वो सभी नाम ओबीसी, एससी, एसटी से मिल जाएंगे। लेकिन धर्म के आधार पर जो लाभ लेने वाले नाम हैं उनमें भी कुछ खास जातियों को आरक्षण प्राप्त है। जब नाम देखेंगे धर्म के आधार पर माल पीटने वालों के, तो उनमें एक ही जाति ज्यादा नजर आएगी और मरने वालों में ये ओबीसी, एससी, एसटी समाज नजर आएगा। बहरहाल ये वीडियो देख करके धर्म के जिन ठेकेदारों को मिर्ची लगे तो कृपया उत्तर भी बता दें कि अगर ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता तो इन सब श्रद्धालुओं की मौत के लिए ईश्वर जिम्मेदार क्यों नहीं है? मंदिरों के अंदर जो रेप की घटनाएं हो जाती हैं उन सब घटनाओं को रोकने के लिए कोई ईश्वर या उसका दूत क्यों नहीं आता? क्या उन घटनाओं में भी ईश्वर की मर्जी शामिल है? एक सबसे बड़ा सवाल कि अगर ये लोग अच्छी नियत से जा रहे थे तो इनकी मौत क्यों हुई, और नियत अगर खराब थी तो इनको मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? क्योंकि कुंभ के दौरान जो लोग कुचल करके मर गए थे, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे पाखंडी ने कहा था कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और इस वीडियो को देख करके जिनकी भुजाएं फड़फड़ाएं, जो आपको ज्ञान देने आए, उन्हीं से पूछ लेना कि आप या आपके परिवार का कोई बच्चा कब कावड़ होने गया था। टीवी पर बैठ करके जो तमाम गोदी दलाल पत्रकार कहते हैं धर्म विशेष को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उनसे या उनके बच्चों से तस्वीरें मांगो। बीजेपी और आरएसएस के जो नेता इसके बारे में ज्ञान ठोकें, उनसे कहो अपने बच्चों की तस्वीरें पोस्ट करो कि आपने उनको धर्म के काम में लगा रखा है, वरना धर्म बचाने का ठेका ओबीसी, एससी, एसटी के मजलूम समाज के लोगों पर डाला जाता रहेगा और तथाकथित सक्षम समाज के बच्चे आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनकर इन पर राज करते रहेंगे। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।